जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 2 अगस्त के दिन। एंजल्स प्लीज मुझे कार्ड दीजिए एरीज के यार। ये लेते हैं। चलो, आप एम्प्रेस हो सकते हैं, एम्प्रर हो सकते हैं। अगर आप एम्प्रर हैं तो मे बी आप किसी को अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। एंड अगर आप एम्प्रेस हैं तो मुझे दिख रहा है कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, प्रिंस चार्मिंग। 7 3 10। मे बी आपने बहुत सारे, मे बी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है सन की एनर्जी। तो भाई आप काफ़ी ज़्यादा मुझे खुश मिजाज दिखाई पड़ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, काफ़ी रिच वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। एंड ये जो आपका पार्टनर है ये पेस की एनर्जी में, ये दूर से आपको देखते थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी आपको अप्रोच करने की, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। मे बी ये फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, या फिर जॉबलेस हो सकते हैं, या फिर इनकी इनकी हिम्मत टूट जाती थी आपको देख के, आपकी ब्यूटी को देख के। इनके जैसे इनको लगता था कि शायद ये आपके लायक नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो एम्प्रेस की है, सन की है। हालांकि आपसे लव बहुत करते हैं, या फिर आपको देख के खुश बहुत हो जाते हैं। 19 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। लेकिन दिक्कत ये थी कि जैसे ये सोच लेते थे कि जैसे ये आपके पीछे इतने पागल हैं, ऐसे तो 50 होंगे, तो भाई इनकी दाल कहाँ से गलेगी। इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, बट नाउ दे आर कमिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हेयर। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 3 18 8 एंड 11। तो 18 8 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा देख लीजिएगा 3 8 11 एंड 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहले आपके लिए कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके अगेंस्ट, कोई किसी से कुछ डिस्कस कर रहा है। डिस्कस, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, शत्रुओं की नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है कि जैसे आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है। आपकी किस चीज़ पे, आपके पैसे पे अटैक हो रहा है, आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। मे बी आपको गुस्सा बहुत आ रही हो सकती है। हालांकि यहाँ पे वैंड का कार्ड है, वैंड का सिंगल ही कार्ड है, कब का, इमोशन का। मे बी आपका गुस्सा बढ़ा रह सकता है 1 2 दिन, बिना बात में गुस्सा आ सकती है आपको। लेकिन पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा चोरी करने का मूड है। कोई आपका पैसे का लॉस करवाना चाहता है, किसी को आपके पैसे से दिक्कत है। कोई आपसे खुद को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपके पास पता नहीं कितना पैसा है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आपके लिए गॉसिप करते रहते हैं कि कितना पैसा है इनके पास, कहाँ से पैसा आ रहा है, इनके तो मज़े ही मज़े हैं। इस तरह की कुछ एनर्जी है। डिवोर्स, कोई डिवोर्स ही हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है। यहाँ पर स्टकनेस कंडीशन दिखाई पड़ रही है, स्टक है आपके पार्टनर। 3 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं ये? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का कोई कोर्ट केस चल रहा है। मे भी आपके पार्टनर के पास पैसे की दिक्कत है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, मुझे पैसे की दिक्कत दिख रही है। मे भी आपके पार्टनर आपसे एलिमनी चाहते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे डिवोर्स जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पर भी कोर्ट वाली एनर्जी है। तो मे बी आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आपके पास पैसा है अच्छा खासा। एंड आपके पार्टनर जो हैं, मुझे दिख रहा है कि इनके पास पैसे की बड़ी दिक्कत है। एंड ये एलिमनी चाहते हैं या तो आपसे, या फिर गुजारा भत्ता वगैरह कुछ भी आपसे चाहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत दिक्कत है। मे बी मून की एनर्जी है, मे बी इनकी मदर या फिर मदर लाइक फिगर
कोई है जो इनको टॉन्ट मार रहा है, इनको इंसल्ट कर रहा है। एंड ये किसी लॉयर के पास गए हैं डिस्कस करने के लिए कि अगर आपसे पैसा चाहिए तो कैसे निकलवाया जाए, उसका क्या प्रोसेस है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, 9 3 12 हैंग्ड मैन। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि कोई आपके शत्रु हैं, शत्रु आपको हार्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इनको बता दिया है कि आपको हार्म करना डेंजरस है, क्योंकि जिस जगह पे आप पहुंच गए हैं वहां तक पहुंचने के लिए मतलब आपके रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, कोई भी आप तक पहुंच नहीं सकता, कोई आप तक रीच नहीं कर पा रहा है। मतलब कि मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं या फिर आपको शील्डेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का असर नहीं हो रहा है या बहुत कम असर हो रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपको पनिश करना चाहता है, मे बी इसलिए क्योंकि आप रिच हैं, वेल्दी हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है। जब वो आपसे खुद को कंपेयर कर रहा है तो उसको लग रहा है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, तो चलो इनको लटका दिया जाए, इनको पनिश कर दिया जाए, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया जाए। लेकिन किसी ने इनको बता दिया है कि इतना आसान नहीं है अब आपको नुकसान पहुंचाना। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? डिवाइन डेथ की एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। यस, तो आपके शत्रु इस वक्त काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहे हैं। मे बी इनके ऊपर चीज़ें बैकफायर होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। मे बी इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था, लेकिन अब वही चीज़ बैकफायर हो गई है। एंड उसके बाद ये किसी से मिलने के लिए गए हैं, तो उसने कह दिया है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर आपने इनको टच भी किया तो आपको झेलना पड़ जाएगा। 3922 ये कोई एम्प्रर है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हालत बहुत खस्ता चल रही है। एंड मे बी उसका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया था एंड वो चीज़ बैकफायर हो गई है। यस, एंड यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के लिए भी। तो एम्प्रो से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी ये जॉबलेस हो सकते हैं। मतलब एम्प्रो का मतलब ऐसा नहीं है ये मेल ही हों, क्योंकि ना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप फीमेल ही हों, ठीक है, लेकिन हैं आपके पार्टनर तो आपके अपोजिट जेंडर के ही होंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये फीमेल भी हैं तो इनके अंदर तेज़ी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा शार्प टंग हो सकती है इनकी, लेकिन अब इनकी तेज़ी निकल चुकी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके जब फाइनेंशियली कोई इंसान वीक होता है ना, तो उसकी सारी तेज़ी निकल जाती है। तो 9 3 12 12 13 25 7 की एनर्जी, इल्यूज़न की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे इनको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मतलब दर दर भटकना पड़ रहा है इनको। डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो दर दर भटकना पड़ जाए पैसे के लिए। ओह माय गॉड, भीख मांगने वाली कंडीशन, आई डोंट नो, लेकिन इनको डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से पैसा ख़त्म होता रहा, मतलब आपके शत्रुओं को भी डर लग रहा है, तो ये दोनों में से किसी की भी कंडीशन हो सकती है जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। ये दोनों कार्ड निकल के आ गए। चलो, मून की एनर्जी। तो मून से मुझे दिख रहा है कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पंगे चालू हो गए हैं, आपके शत्रुओं के भी एंड आपके पार्टनर के भी। पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं की कैटेगरी में ही दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ वैंड, 18 7 20 ऑफ 7, इल्यूज़न की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है जैसे ये जो भी हैं आपके पार्टनर एंड आपके शत्रु, दोनों को, इन दोनों को रियलाइज़ हो चुका है कि आप कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं हैं, आपको कोई तगड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, मतलब आप पावरफुल हैं। इन्होंने आपको हल्के में लिया था एंड इस वजह से इन सबकी बजी हुई है बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। ऐसा दिख रहा है कि ये सब के सब मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि फिर भी इतना सब होने के बाद भी, जैसे लोग होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो आपके शत्रु तभी भी आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जजमेंट आ रहा है। मतलब इनको मना कर दिया गया है, इनको बताया जा रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन तभी भी आपके ऊपर अटैक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एंड अब डिवाइन ने कह दिया है कि अब तुम भुगतो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर को भी मल्टीपल रेड फ्लैग दिए गए थे जब ये आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहे थे, जब ये आपके साथ कुछ भी गलत कर रहे थे, इनको भी रेड फ्लैग दिए गए थे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ कुछ गलत ना किया जाए। लेकिन आपके पार्टनर की नेचर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। इस वजह से 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। अपने कर्मा झेलने के लिए अब ये लोग तैयार हो चुके हैं। मतलब ये लोग तो नहीं तैयार हैं, लेकिन ईश्वर ने इनको तैयार कर दिया है। 9 3 12 एंड 10 22 एम्प्रो की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। मुझे किसी मेल
एनर्जी दिख रही है। अब ये मेल कोई भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके कोई मेल देवता, ठीक है, हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं। यस, मुझे उन्हीं की एनर्जी आ गई, जैसे कि अब इनकी चलेगी। ओके, अब तक इन लोगों की चल ली, लेकिन अब इनकी चलेगी, ये वाली एनर्जी आ चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ तो होके रहेगी, आप ग्रो करने वाले हैं, राइज करने वाले हैं। 13 एंड 6, 19 सन की एनर्जी। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी जो है, आपकी लाइफ में एक, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है। इस वजह से ये जितने भी कार्मिक थे, सबके सब अपने में बिजी हो चुके हैं, इनके पास अब टाइम नहीं है आपके पास आने का। इनकी लाइफ में अब इतनी दिक्कतें कर दी गई हैं कि ये उन्हीं को झेल लें, वही बड़ी बात है। तो यहाँ पर 28, 10 हो गया, 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी, क्योंकि आपके ऊपर टॉवर लाना चाहते थे, एंड मे बी इन्होंने आपको फाइनेंशियली काफ़ी हार्म भी किया हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी आ तो रही थी, कहाँ गई, चलो अभी तो नहीं दिख रही है। यस, मे बी इन्होंने आपको फाइनेंशियली हार्म किया है, तो अब उन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जस्टिस, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। एंड मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, जो कार्मिक था उसके आने के चांसेस तो ना के बराबर हैं। डिवाइन इसको सन ऑफ कप, सन ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो एक्स हैं, अगर किसी के साथ आपका डिवोर्स का मैटर चल रहा है, या फिर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो फिलहाल आपके शत्रु भी हैं, जो फिलहाल अब जैसे अब आपके पीछे भाग सकते हैं, अब आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपके पार्टनर हैं तब तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, इफ़ यू वांट, अदरवाइज शत्रुओं के लिए तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 18, 7, 20 और 7, 7, 11, 18 मून की एनर्जी, लेकिन आपसे मना किया जा रहा है कि आप किसी भी पास्ट के पर्सन से मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मून की एनर्जी है, मतलब फिशी, मतलब जो भी आएगा वो फिर से वो सुधरेगा नहीं, वो आएगा सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए। तो आपको पास्ट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। यस की एनर्जी, एंड क्या है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस, आपसे कहा जा रहा है कि अपना न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, इनको छोड़िए। ओके, जय माता दी।